नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुख्यमंत्री योगी की छवि धूमिल कर रहे फतेहपुर के शिक्षा अधिकारी। जिन केंद्रों के टीचरों पर हुई एफआईआर उनको बना दिया परीक्षा सेंटर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने को लेकर लगातार सख्त नियम कायदे लागू कर रही है, लेकिन उन नियम कायदों को फतेहपुर में अधिकारी ताक पर रखने पर आमादा हैं। फतेहपुर जिले में सेंटरों के आवंटन में भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। शिक्षा अधिकारियों ने ऐसे सेंटरों को केंद्र बना दिया है जहां पर पिछले साल परीक्षा के दौरान नकल हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सेंटर तय मानकों को पूरा भी नहीं करते हैं। इसके बावजूद धड़ल्ले से उन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार जिले में 114 स्कूलों को परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। वहीं जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है। बता दें कि फतेहपुर के रघुवंशपुरम इलाके में सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में पिछले साल जिस सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही थी उसी सब्जेक्ट के टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी। जांच के दौरान स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने पूरा मामला पकड़ लिया। इसके बाद केंद्र के शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे सेंटर को फिर से दोबारा केंद्र बना दिया गया, जबकि नियमानुसार उसे सेंटर नहीं बनना चाहिए। इसी तरह मलवा ब्लॉक में भी अधिकारियों की मिली भगत कुछ विद्यालयों के सेंटर बनवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। परीक्षा जो केंद्र बनाए गए हैं, इस बार कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या देखा गया है उन केंद्रों को बनाने में, क्या प्राथमिकता है? टोटल जो परीक्षा केंद्र है जनपद में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम विद्यालय अपना डेटा फीड करता है। तदुपरांत उनके डेटा को तहसील स्तरीय समिति, जो एसडीएम के अध्यक्षता में समिति है, वो वेरीफाई करती है और जो एसडीएम तहसील स्तरीय समिति की रिपोर्ट है वो हम ऑनलाइन फीड करते हैं। तदनुरूप बोर्ड एक अनंतिम सूची जारी करता है। तो 114 सेंटर के अनंतिम सूची केंद्र की जारी हुई थी। उसके बाद विद्यालयों से आपत्ति प्राप्त की गई थी। कुल 114 के सापेक्ष जो आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों के क्रम में निस्तारण के बाद जो आपत्तियां थी वो तहसील स्तरीय समिति को भेजी गई और तहसील स्तरीय समिति की जो रिपोर्ट आई तो उसी के अनुसार जो है उन आपत्तियों का निस्तारण करके फाइनली फिर से प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। उसके बाद बोर्ड ने अपने लेवल पर आपत्तियां जारी की और उन आपत्तियों के बाद बोर्ड ने अंतिम रूप से सूची जारी की। सर, जहाँ पर या तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वहाँ टीचर नकल कराते पकड़े गए थे और कुछ सेंटर ऐसे थे जहाँ पहले बवाल हुए थे। कुछ सेंटर ऐसे हैं जो मानक हैं आपके उन पे खरे नहीं उतरते, तो उनको क्या देखा गया? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जैसे बवाल हुआ था या एफआईआर हुई थी, तो बोर्ड के द्वारा परीक्षा के निर्धारण के पहले एक सूची जारी की गई है जिसमें दो तरीके की सूचियां थी। एक था जिन विद्यालयों को डिबार किया गया है वो, और दूसरी सूची ये थी कि जिन विद्यालयों की मान्यता प्रत्यारोपण की प्रक्रिया गतिमान है। उन विद्यालयों में जो विद्यालय थे उनमें किसी भी विद्यालय को केंद्र नहीं बनाया गया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मानक का जो जांच है वो तहसील स्तरीय समिति ने जांच किया है। जांच के उपरांत उन संस्तुतियां हैं और संस्तुतियों के बाद हमने केंद्र को कंसीडर किया है या बोर्ड ने किया है। ठीक है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।